ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कर्क, चंद्र प्रधान कर्क राशि वालों के लिए नवंबर के अंतिम समय में ग्रहों का योग क्या कुछ खेल कर्क राशि वालों के साथ खेल सकता है। देखिए, कर्क राशि चंद्र प्रधान राशि है और बड़ी चंचल राशि मानी जाती है, बड़ी सात्विक राशि मानी जाती है, बड़ी कोमल राशि मानी जाती है और ये राशि जो है बड़ी अद्भुत शक्ति संपन्न है, प्रभावित करने वाली राशि मानी जाती है। और बहुत ज़्यादा जो प्रभावित करने वाले लोग होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी राशि से संबंध रखते हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से नवंबर के अंतिम काल में यदि देखा जाए, ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपको बहुत सोच समझ के कार्य करने की ज़रूरत है। इस समय में चंचलता बहुत अधिक रहेगी, जो है बहुत जल्दी जल्दी कहीं ना कहीं परिवर्तन के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है वो राहु महाराज का, बुध का, शुक्र का, चंद्रमा और साथ साथ शनि महाराज का परिवर्तन। भाग्य में चल रहे शनि अब मार्गी होने जा रहे हैं। जहां आपको लगता था कि भाग्य ने थोड़ा सा नेगेटिव चाल चल रखी थी, अब वो भाग्य में जो चाल चलने वाले हैं शनि महाराज, वो स्थिर गति से आगे बढ़ने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे। बृहस्पति का पूर्ण अंकुश उनके ऊपर लगा हुआ है और ऐसे में इस समय में चीज़ें आपको पॉजिटिव रूप में रिजल्ट लाने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। ऐसे में यदि आप इस नवंबर के अंतिम काल का उपयोग कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो इसके बाद जो है बृहस्पति बदल जाएंगे, वो कहीं ना कहीं ग्रहों का अलग प्रकार का खेल ही शुरू हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना, हम बहुत सारी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि हम अभी थोड़े दिन बाद काम करेंगे। अब ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हमको समझना चाहिए कौन सा समय हमारे लिए अच्छा है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कर्क राशि वालों को ये समझने की, आपके शनि बृहस्पति उच्च के होकर आपकी राशि में बैठे हैं, बहुत लंबे समय तक यहाँ पे नहीं है, वक्री अवस्था में है, बिल्कुल बहुत तेज गति से वापस भाग रहे हैं, शनि मार्गी होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा एक और योग बन रहा है कि बुध महाराज जो अस्त उदय का खेल एक अजीब सा खेल रहे थे वक्री मार्गी का, वो भी पॉजिटिव होने के लिए आपकी राशि में तैयार होकर योग बना रहे हैं। तो इस समय को समझें, नए रिलेशंस डेवलप हो सकते हैं, संबंधों में, प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं एक नया परिवर्तन आने का योग बन रहा है। उसका कारण है कि शुक्र और मंगल की युति होने को तैयार बैठी हुई है आपकी राशि के अंदर और ऐसे स्थान में बैठ के जा रही है कि जो आपके लिए बहुत कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट लाने के योग बनाएगी। तो ये सब सिलसिलेवार तरीके से आपको समझ के कार्य करना है क्या कुछ योग कब बनने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख शुक्रवार का अवसर, मार्गशीर्ष महीना चल रहा है, भगवान कृष्ण का प्रियतम महीना चल रहा है और ऐसे में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आ गई है और ऐसे में चंद्रमा जो है वो थोड़ी कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं। चंद्रमा मन का मालिक आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी कमज़ोर अवस्था में ज़रूर, लेकिन बृहस्पति से दृष्ट है, वो बहुत अच्छी बात हो रही है। और ये बृहस्पति से दृष्ट होने के कारण से ही ये ग्रह की स्थिति कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, जो आपको विजय के योग बना सकती है। बस मन पे विश्वास तो कर लें। अब ज्योतिष के विज्ञान समझ लीजिए कि अब क्या होता है, हमारे मन में संशय चल रहा होता है तो भैया ये करेंगे तो कहीं ना कहीं काम में फेल ना हो जाए। अरे फेल होने का योग ही नहीं है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से। हाँ, अगर चलोगे नहीं तो क्या होगा कि इतना चलोगे तो इतना ही मिलेगा। तो अब पूरी तरह से आश्वस्त होकर, आश्वस्तता मन में लाइए, चीज़ें फेवर में है। सोचे देखिए, बृहस्पति दृष्ट होकर चंद्रमा के सामने मंगल के साथ योग बना रहा है, तो जो बुझे बुझे बैठे हो ना, जाग के कार्य करने का प्रयास करो। चीज़ें बिल्कुल ठीक है, सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। थोड़ा सा किस्मत को जगाने के लिए एक काम कर लीजिए, गौ सेवा यदि हो सके तो बहुत बढ़िया से करने का प्रयास कीजिए। सोचिए, विचार करिए, कल्याण होने के योग अच्छे बनेंगे। इत्र का इस्तेमाल करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग बना सकता है, इसलिए सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, थोड़ा इत्र लेकर उसका देवालय में जाकर, मंदिर में जाकर भगवान को अर्पित करें और उसका प्रसाद अपने को भी लगाएं, तो उससे आपके इस कार्य बनने के योग बनेंगे, महालक्ष्मी कृपा के योग बन सकते हैं। 22 तारीख शनिवार का अवसर है और ऐसे में द्वितीय तिथि विद्यमान है। ग्रहों का योग जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है, दिन तो अच्छा दिखाई देता है लेकिन शाम थोड़ी हल्की दिखाई देती है, इसलिए जो ज़रूरी काम है दिन में पूरी करने का प्रयास कीजिए। बहुत लंबा डिले करना किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। शाम के समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर समय भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा जो भी कार्य करें दिन में इन्फेक्शियस लोगों से दूर रहिएगा। किसी को जुकाम हो गया और उसने आप
उससे आपने हाथ मिला लिया और फिर आप दिन भर 2-3 दिन तक शुरू करते रहेंगे, ऐसा योग आपकी राशि में बन सकता है। तो इसलिए जो भी कर रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, उससे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य पर दोपहर के बाद समय थोड़ा हल्का बनता दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह एक काम करें, काली उड़द, साबुत उड़द का दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा एक काम, तेल का दान करना भी, तेल का दर्शन करके इस दिन शनि के निमित्त दान करना आपके लिए अच्छा योग बनना दिखाई देगा। 23 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रहों का विशेष परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है, जो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये परिवर्तन राहु का और बुध का परिवर्तन आपकी राशि में हो रहा है। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। जी हाँ, लेकिन समस्याएं हैं ग्रहों के दृष्टिकोण से कि कहाँ पॉजिटिव है, किसके लिए नेगेटिव है। ये विशेष तौर पे आपको चलायमान करेगा। ग्रह जो है पूर्ण ताकत में आ रहा है। राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और शतभिषा में नक्षत्र में प्रवेश करके बहुत ताकतवर हो जाएंगे, लेकिन स्थिरता नहीं देंगे आपको। ये आने वाले 5-6 महीने जो है विशेष तौर पर आपको अस्थिर रखेंगे। यानी क्या होता है, पैर में चक्कर, विचारों में चक्कर, ना विचार रुकने वाले हैं ना पैर रुकने वाले हैं, एक जगह से उधर, उधर से उधर। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमको कहीं ना, जैसे क्या होता है, कोई बॉस किसी ऑफिस में काम कर रहा है, उसको पता चल जाना चाहिए कि मेरे पास भैया ड्यूटी ऐसे आने वाली है, मुझे इधर से फेंका जाएगा उधर, उधर से जाओ इधर, उधर से उधर। अब आपको उस समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। तो टूर एंड ट्रेवल्स वाले काम जो है कुछ अच्छे सार जाने के योग, तो आप उसको सदुपयोग करते हुए, जैसे क्या है कि आपको पता चल जाए कि हवाएं किस तरफ बहने वाली है, तो आप उस तरह से स्थिति बना लो, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर लो। तो ये भ्रमणात्मक जो ग्रह है इस समय परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन एक और भी होने जा रहा है, बुध महाराज इस दिन राशि परिवर्तन वक्र अवस्था में करने जा रहे हैं। और ये वक्र अवस्था में जो ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी सॉलिड होने के योग बन सकते हैं आपकी राशि में। शायद जो लग रहा था आपको 2 दिन पहले मैं नहीं कर पाऊंगा, इस ग्रह के परिवर्तन के साथ आप उसमें एक नई शक्ति का सृजन देख सकते हैं कि आप वो कार्य करने में सक्षम होने की स्थिति में आते दिखाई देंगे आपको। रविवार का दिवस है, कोशिश ये करें थोड़ा मंदिर में जाके, किसी देवस्थल में जाकर नमक इत्यादि का, गेहूं इत्यादि का दान करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें आपके लिए फेवर में रास्ते बनाने के योग बनाएंगे। देव कृपा से भाग्य से रास्ता बनेगा। 24 तारीख का दिवस सोमवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है इस दिन। और इस दिन भद्रा का योग बन रहा है, जो नए कार्यों में विघ्न उपस्थित कर सकता है, इसलिए नए कार्यों में हाथ मत डालिए, वो अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो खर्चों पर सबसे पहले आपको अंकुश लगाने की ज़रूरत रहेगी। जो भी कार्य कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर अननेसेसरी खर्चा ना हो, उसके लिए थोड़ा कम आराम पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हर चीज़ में एग्रेशन न लाएं, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मंगल कमज़ोर चल रहे हैं, सोचे हुए कार्य उतनी शक्ति से पूर्ण ना कर पाएँ। इसलिए थोड़ा बैलेंस, अपनी सीमा पहचानते हुए, अपनी सीमा को देखते हुए कि हमारे लिए कौन सा चीज़ है। चादर उतनी फैलानी चाहिए जितनी आपकी टांगें हों। तो ऐसे ध्यान रखते, जो हमारे बस की नहीं है उस पर छलांग लगाने का फ़ायदा क्या है। तो इस बात का हमें ध्यान रखते हुए विघ्नहर्ता गणेश जी का सुबह सुबह स्तवन कीजिए, वो आपको शक्ति भी देंगे और बुद्धि भी जगाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें। भगवान के सुंदर जो नाम है, सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना, ये 12 नाम जो है इनका स्तवन एक बार कर लीजिए। वैसे तो हमने बोल दिया है, सुनने से भी भगवान की कृपा से प्रभाव हो जाता है और वो कष्ट हो जाता है दूर। तो ये हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जो मंत्र हम बोलते हैं यहाँ पर इसलिए बोलते हैं कि कहा जाता है मंत्र का श्रवण भी जो होता है वो आपके समस्त कष्टों को दूर कर देता है। इसलिए नहीं तो लोग हर ज्योतिष दृष्टिकोण से आज की तारीख में बड़ी विचित्र स्थिति चली हुई है कि सब के सब केवल कुछ ना कुछ सुनाकर बेचना चाहते हैं। कोई नग, कोई कुछ और, कोई तेल बेच रहा है, कोई नग बेच रहा है, कोई धूपबत्ती बेच रहा है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको वास्तविक सत्य नहीं समझाया जा रहा है। हम ज्योतिष को पौराणिक मत के साथ जोड़ते हुए कार्य करने का प्रयास करते हैं। जो पुरानी कथाएं हैं वो टेस्टिमनीज हैं। आप मुझे बताइए कि जितने भी पुराणों में कथाएं लिखी हैं, वहाँ कहीं लिखा है कि उसने कोई नग पहन लिया था, किसी ज्योतिषी जी ने या पंडित जी ने उनको नग बेच दिया था? ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये तो आज आपकी भ्रांति को लोग किस प्रकार से उपयोग करते हैं और आप उसमें फंस जाते हैं। तो कोशिश ये करें, इस पौराणिक ज्योतिष को समझने का प्रयास करें, वैदिक ज्योतिष को उस सिद्धांतिक अनुसार समझने का प्रयास करें। ये कथाएं जो हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से बीच में डालते हैं, इन भ्रमों को दूर करने के लिए डालते हैं। इनको समझ लेंगे तो अच्छा होगा। 25 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत विशेष दिवस है, कष्टों को दूर करने वाला योग है इस दिन।
ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्योदय से पहले ही जो योग बनकर तैयार है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से मान लीजिए आपके अंदर नई शक्ति को लेकर ही सूर्योदय होता दिखाई दे रहा है। जो सोचोगे वो पूर्ण होने के योग भी बनते दिखाई देंगे। अच्छा सोचो, नेगेटिव मत सोचना। इसलिए नेगेटिव होने की भाव मन में यदि आ रहा है तो उसको भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। शायद वो स्थिति आपके समक्ष आ सकती है, तो उसको पहले से ठीक करने का रास्ता आपको बना लेना चाहिए। इस दिन राम जी का विवाह हुआ था। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी है, राम विवाह पंचमी इसको बोला जाता है। साथ में श्री पंचमी भी इस दिन है। मंगलवार के साथ सुंदर योग लेकर आई है और ऐसे शुभ योग में कहा जाता है कि भगवान राम के विवाह का प्रसंग का जो पाठ करता है उनके समस्त कष्ट दूर। इससे बड़ा कष्ट कुछ ठीक करने के लिए है ही नहीं। कहाँ लिखा है कि आप नग पहन लो? कहाँ लिखा है कि ये गोमेद पहन लो, पुखराज पहन लो, माणिक पहन लो? जो बेच रहा है वो खुद क्यों नहीं पहनता? आप सोचो ना, स्थिति कुछ खुद नहीं पहनता वो। अगर किसी के लिए किस्मत जगाने का कोई, चाहे लाख रुपए का हो, चाहे 10 लाख का हो, चाहे 500 रुपये का हो, कोई बेचेगा? कोई नहीं बेचेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि आपके समाज में जिस प्रकार के लोग ज्योतिष के आज दुरुपयोग हो रहा है और जो स्थितियां बची हुई हैं, इसलिए इन कथाओं, केवल शास्त्र में कहा गया कि इस विवाह के प्रसंग को पढ़ लो, सुन लो और उसी से आपके कष्ट निवारण का योग बन जाएगा। तो मंगलवार का साथ योग बन रहा है, श्री पंचमी का योग है। आपको पता है श्री पंचमी क्या होती है? कष्ट किसके जीवन में नहीं आते हैं? अभी हम समझाएंगे उस कथा को भी आपके माध्यम से। कथा जो बात है वो सुन लेना चाहिए। क्या हुआ था? एक बार इंद्र के जीवन में ऐसी घटना घटी कि लक्ष्मी जी चली गई, बड़े परेशान हुए। श्री पंचमी से उन्होंने एक अनुष्ठान शुरू किया, वो हम बताते हैं आपको भी। इसलिए विवेकानंद योगाश्रम में हमने बड़ा यज्ञ रखा है इस दिन। कोई शुल्क नहीं है, जो भी आना चाहे सब बैठे हमारे साथ, हम भी बैठेंगे, हम भी ये करेंगे, आप भी करिए हमारे साथ आके। सामग्री लाने की भी ज़रूरत नहीं, कोई पर्ची कटवाने की ज़रूरत नहीं है। आइए, यज्ञ में बैठिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, भंडारा लीजिए, हनुमान जी का सुंदर दर्शन कीजिए। तो आपके लिए ये सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से प्रभाव भी हमने आपको समझा दिया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। ये श्री पंचमी बहुत अद्भुत योग है। आमतौर पे श्री पंचमी को शायद लोग भूल जाते हैं और केवल जो फागुन में आती है बसंत पंचमी के अवसर पर उस दिन तक, यानी इस मार्गशीर्ष से लेकर फागुन तक की जो विशेष तौर पर पंचमी आती है, उस समय तक इन पंचमियों के दिनों में विशेष तौर पर कहा जाता है जो महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, महालक्ष्मी की श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा से उनके जीवन में बहुत से कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। तो ये श्री पंचमी के दिन कोशिश ये करें अपने घर में भगवती महालक्ष्मी का विशेष तौर पर वास बनाकर उनका श्री सूक्त के द्वारा ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम माव जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनीं यस्याम हिरण्यम विन्देयम गामश्वं पुरुषानहम अश्वपूर्वाम रतमध्याम अस्तिनाद प्रमोदनीं शम देवीं पवये। ये इस प्रकार से श्री सूक्त के मंत्र हैं हमारे। यदि आप चैनल पर जाएंगे तो आपको अलग से मिल भी जाएंगे श्री सूक्त के मंत्र। इनके द्वारा नित्यपति भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना यदि यज्ञ कर सके तो बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। और यदि आप नित्यपति केवल एक बार भी, जी हाँ, घी के द्वारा, चंदन के द्वारा यदि माँ भगवती के इन मंत्रों के द्वारा यज्ञ जप इत्यादि करने, तो सत्य माने कि भगवती महालक्ष्मी कृपा से आपके जीवन के समस्त धन का अभाव दूर होने के योग बन जाते हैं और कष्ट जो है वो दूर अद्भुत रूप से रास्ता बना देते हैं जीवन में समस्त प्रकार के कल्याण के। तो इस दिन तिथि को खाली मत जाने दीजिएगा। जितना हो सके इस तिथि से लेकर आने वाले फागुन की जो बसंत पंचमी की तिथि रहेगी उस तब तक भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना करने का प्रयास कीजिए। कहा जाता है सागर मंथन से इसी यज्ञ के दौरान भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य होने का इन दिनों योग बना था। इसलिए इस श्री पंचमी के रूप में भी इस तिथि को देवी भागवत पुराण के अंदर इस तिथि का बहुत बड़ा महत्व शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम देखें, भविष्यत्व पुराण के अंदर भी और इस प्रकार की समस्त जो कथाएं हैं वहाँ उपस्थित की गई हैं कि इंद्र ने विशेष तौर पर विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए इन्हीं मंत्रों के द्वारा भगवती की आराधना करी थी। यदि ये मंत्र में दिक्कत है तो आप हम बीज मंत्र बता देते हैं, ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। और कहा जाता है कि इन दौरान पूजा के दौरान पर सिद्ध महालक्ष्मी जी का यंत्र आप अपने घर में स्थापित करें और उनका पूरा षोडशोपचार पूजन करें।
और उससे भगवती कृपा के प्राप्ति करने के अद्भुत योग बन जाएंगे। हमने विवेकानंद योग आश्रम में इस पूरे दौरान यानी भगवती महालक्ष्मी के नित्य प्रति यज्ञ का सुंदर व्यवस्था करी है। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए रविवार के दिन जो यज्ञ का कार्यक्रम रहता है सामूहिक यज्ञ में, उसमें तो कम से कम भाग स्वयं भी ले सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए हमारे दिव्य फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध लें और आपकी व्यवस्था सुंदर रूप से अवश्य बनेगी और माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो कर्क राशि वालों, 26 तारीख का दिन ग्रहों के परिवर्तन की एक नई सूचना लेकर आपके समक्ष आता दिखाई दे रहा है और ये खबर जो है बहुत बड़ी है, क्योंकि परिवर्तन का योग बन रहा है। शुक्र और बुध दोनों इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। षष्ठी तिथि है, बुधवार है और बुध महाराज उदय होने जा रहे हैं इस दिन विशेष तौर पर। बुध का योग जो है ना, बुध जब शुद्ध कहा जाता है, बुध का दिन अपने आप में शुद्ध होता है। बुध सब शुद्ध कहा जाता है, पुरानी कहावत है। कोई नया कपड़ा पहनना हो तो इस दिन पहन लो, कुछ भी कर लो। बुध उदय होने जा रहे हैं तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो असत्य मान के चलें कि आपकी तो बहुत अच्छे से ये योग जो बनता दिखाई दे रहा है बहुत शुभ है। साथ साथ मंगल महाराज शुक्र के साथ एक अद्भुत प्रकार का योग, मंगल की राशि, मंगल कमज़ोर जरूर है लेकिन शुक्र वहाँ जाकर मंगल की ताकत को बढ़ाने के लिए एक रिलेशनशिप्स में नई उम्मीद जागती दिखाई दे सकती है। दोस्ती में नई उम्मीद जागती दिखाई दे रही, नई दोस्ती बनने का योग बनता दिखाई दे रहा है। लव लाइफ में जो प्लेजर का पीरियड है वो आने के योग भी इस राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं। भगवान गणेश का सुंदर स्तवन करें। भगवान गणेश का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो रिद्धि सिद्धि दोनों प्राप्ति के योग बन जाते हैं। भगवान गणेश के दोनों तरफ खड़ी होती हैं रिद्धि, एक इधर, रिद्धि और सिद्धि, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, सफलता और साथ साथ सिद्धि, धन, दोनों के दोनों प्राप्त करने के योग भगवान गणेश की आराधना से बन जाते हैं। सुबह सुबह गणेश जी के मंदिर में जाएं, उन्हें दूर्वा अर्पित करें, आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 27 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बन रहा है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा इमोशनल टॉर्चर आपको परेशान कर सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। दिन सुबह बड़ा अच्छी दिखाई देती है लेकिन शाम आते आते थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जो हैं वो आपके दिल को ठेस पहुंचाने की तरफ जा सकती हैं। मंगल और शुक्र की युति हो चुकी है लेकिन मंगल अवस्था में थोड़ी कमज़ोर है और आपने सही समय पर सही काम नहीं किया तो वो स्थिति जो है वो आपको कहीं ना कहीं दुख देने की तरफ ले जाती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपने ऊरा में शक्ति लानी पड़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ानी पड़ेगी। सुबह सुबह मित्र सप्तमी है, भगवान सूर्य का दर्शन कीजिए और थोड़ा सा आपकी राशि के दृष्टिकोण से दूध में थोड़ा सा जल में दूध डालिए और उसी दूध वाले जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः। भगवान उदित उदय सूर्य का दर्शन कीजिए, उनका तेज अपने अंदर ग्रहण कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए भगवान सूर्य को दर्शन करते हुए और वो ओज आपके अंदर जाए और उससे क्या होगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। विटामिन डी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मित्र सप्तमी के दिन इस प्रकार का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य का दर्शन करने से और उनको अर्घ्य देने से क्या होता है कि आपका ओरा बदल जाता है। बिल्कुल करके देखिए, विश्वास के साथ करके देखिए ना प्रभाव पड़े तो आपके लिए किस प्रकार का लाभ का योग बनेगा। ये आपका ओरा जो ग्रह नक्षत्र खेल करने जा रहे हैं, जहाँ चंद्रमा कमज़ोर होकर आपकी राशि में कहीं ना कहीं वो आपको इमोशनल टॉर्चर देने वाला है, उससे पहले ये उपाय कीजिए, देखिए रिजल्ट आपको अपने आप पॉजिटिव मिलने के योग बन जाएंगे। 28 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, शुक्रवार का दिन है और सबसे बड़ा परिवर्तन का योग आपकी राशि से बनने वाला है। भाग्य में बैठे हुए शनि मार्गी होने जा रहे हैं और ये शनि का मार्गी होना भाग्य में बैठकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। भाग्य जो है ना, पहले तो विपरीत गति में चल रहा था, अब कम से कम सीधी गति में आने के योग बनाएगा, लेकिन शनि की चाल जो होती है ना बड़ी विचित्र है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। शनि सबसे लंबा चक्र है शनि का। शनि का चक्र जो ग्रह नक्षत्रों में क्या है, सबसे लंबा चक्र है और वो चलता है 2.5 साल। सब ग्रह निकल जाते हैं, चंद्रमा 2.5 दिन में निकल जाता है, सूर्य 1 महीने में निकल जाता है, जो मंगल है वो करीब 1.25 महीने में आगे निकल जाता है, लेकिन बृहस्पति महाराज तो 1 साल में चले जाते हैं। लेकिन ये है महाराज शनि महाराज जो हैं भाग्य में जो बैठे हैं वो 2.5 साल, और उनकी चाल भी कैसी आपको पता ही है। तब आपको समझना पड़ेगा कि शनि का भाग्य जगाने के लिए भाग्य भाव में बैठे हैं और भाग्य में बैठा हुआ शनि बड़ा विचित्र दौर से गुजारता है, इस बात ध्यान रखना। मार्गी हो गए, पहले वक्री थे यानी धीरे धीरे नेगेटिव स्थिति चल रही थी, अब कम से कम पॉजिटिव आने के योग हैं। अब गति बढ़ाना आपके लिए, कर्म से ही गति बढ़ेगी, शुभ कर्म से, धर्म से विमुख हुए तो शनि भाग्य सुला देगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने पड़ेंगे आपको।
जितना शराब और कबाब, जितने गलत रास्ते पे जाओगे। इस वक्त भाग्य में बैठा हुआ शनि दंडाधिकारी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, समझ लीजिएगा गलत तरफ के गलत नतीजे। एक ज्योतिषी करने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो पे कुछ ट्रोल हो रहा था, बहुत सारे लोग तथाकथित तो अपने आप को ज्योतिषी कहते हैं कि कभी थोड़ी है कि शराब जो है वो विशेष तौर पर क्या है, वो एक तरह से एनर्जी दे देती है। ये मूर्खता है। ये ज्योतिष के को सत्यानाश करने के लिए जो तथाकथित तौर पे लोग बैठ गए हैं वो बताते हैं, गलत मार्ग के गलत नतीजे होते हैं। सब समझ लीजिए साफ साफ तौर से। इस वक्त कर्क राशि वालों को सावधानी करने की ज़रूरत है कि यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से गलत तरफ गए तो शनि का जो प्रभाव, जो डंडा पड़ेगा ना, वो बहुत खतरनाक होगा। आपके भी घर में कोई कर्क राशि वाला हो तो उसको बता दीजिएगा, बड़ा बच्चा है, वो बिल्कुल अंकुश लगा के ठीक करने की स्थिति है। नहीं तो ये भाग्य जो है, तो आप कैसे कैसे भाग्य में डंडा पड़ता है, किस्मत में पड़ जाता है ना कि डंडा, वो ऐसे ही गलत रास्तों से पड़ता है। तो आप ध्यान करके इन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर लीजिए। ये सबसे बड़ा उपाय बता दिया हमने आपको। नहीं तो लगे हैं लोग, मेरे को भैया एक व्यक्ति आया ज्योतिष दृष्टिकोण से, बड़ी खबर आई, बोला जी उन ज्योतिषी जी महाराज ने 50 लाख रुपए का नग बेच दिया शनि का, नीलम कह के बेच दिया है। ऐसे हैं लोग। कहीं गया इंडोनेशिया के अंदर, जहाँ पे जाकर बेच के आया भाई साहब एक दो, क्या स्थिति है आप सोचें। अरे भाई सीधी तरह से ज्योतिष को समझें। हमने आपको ज्योतिष के सैद्धांतिक तौर पर उन चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। बहुत विशेष उपाय हैं ज्योतिष के जो आपको बताने जा रहे हैं शनि को ठीक करने के, कर लीजिए। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो आप समझें कि आप जितना हनुमान जी का सुंदर स्तवन करेंगे ना इन दिनों, वो आपके लिए कल्याणकारी होगा। तो 28 तारीख से ये शनि का जो परिवर्तन का योग है, कुछ खास उपाय जान लीजिए। ये विशेष तौर पर आपको करने हैं, बिल्कुल सत्य रूप से मान लीजिए। और नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलें शनि बहुत भयावह स्थिति में परेशान करने के योग बना सकते हैं। एक तो शनि स्तोत्र का पाठ, ओम नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस। ये आप हमारे इस चैनल पर जाकर मंत्र सेक्शन में शनि का पूरा स्तोत्र वहाँ विद्यमान है। कम से कम एक बार पाठ स्वयं कर लीजिए। कुछ दिन आप हमारे जैसे हम बोल रहे हैं उसके अनुसार से साथ में सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नहीं सत्य मान लीजिएगा, ये समय शनि का स्तोत्र ऐसा दिव्य प्रयोग है कि विशेष तौर पर कैसे भी कष्टों से निवृत्ति का योग बना देता है। नहीं तो शनि बहुत ज़्यादा आपकी प्रोग्रेस में, आपके सम्मान में, आपके बिजनेस में, आपके कई प्रभाव से उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए जो हो सकता है शनि स्तोत्र का नित्य प्रति एक पाठ अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जी हाँ, एक पाठ ही बहुत है। एक पाठ शनि का जो स्तोत्र है ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का स्तोत्र है। इसको आप हमारे चैनल पर जाके सुन लीजिए और उसका पाठ श्रवण कर लीजिए, और या नित्य प्रति के साथ में कर लीजिए। साथ में हनुमान जी का स्तवन, ये विशेष तौर पर वैसे हमने विवेकानंद आश्रम में सुंदरकांड की सुंदर व्यवस्था रखी है। लोग अपने नाम से भी करा सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को हमारे आश्रम पे सामूहिक तौर पर होता है। सवामनी का भंडारा होता है, उसमें सतनाजे का दान इत्यादि सब करने की व्यवस्था रहती है, यज्ञ भी रहता है। तो आप अवश्य इन दिनों इस शनि और मंगल की जो विशेष योग बनकर तैयार हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, इसको समझते हुए इन प्रभावों को सही से करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि शनि का ये मार्गी होना और मंगल का ऐसे में विशेष तौर पर अस्त चलना, ये आने वाले स्थिति में आपकी राशि के दृष्टिकोण से भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए इसको ताकत देने के लिए शास्त्र के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, वहाँ एक बात कहा गया, और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो इसको हल्के में जो हम बता रहे हैं उसको ठीक करने का प्रयास कर लीजिए, तो बहुत ज़रूरी रहेगा और आपके कष्टों का निवारण करने का योग बनाता रहेंगे। बहुत सारे लोग केवल शनि को मनाने के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, 10 टन टीन का तेल का दान कर दो, शनि को स्नान करा दो। अरे भाई, जो ये शनि को स्नान कराने की व्यवस्था है निमित्त मात्र भी हो सकता है। लोग 100 टीन शनि को स्नान करा रहे हैं और तो तेल क्या हो रहा है आप सब समझते हैं। कुछ लोग तेल को मिट्टी में डाल देते हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। उससे जो आप कोशिश ये करें, मंत्र जप का सानिध्य लेने का प्रयास, गरीब को दान करने का प्रयास कीजिए ना। ये हर चौराहे पे जो शनि के मंदिर बनाकर लोगों ने दुकानें खोल दी हैं, ये शास्त्र के दृष्टिकोण से कहीं ठीक नहीं है। और तो और आप मान के चलें, हर चौराहे पर शनि महाराज की वो मूर्तियां लगाकर लोग तेल एकत्र करने का कार्य कर लेते हैं। क्या उससे कुछ कष्ट निवृत्ति होने का योग बन रहा है? तो आप कोशिश ये करें, किसी ज़रूरतमंद को दान देने का प्रयास कीजिए। कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति होगा, ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से जितने भी केंद्र खुल गए हैं वो ठीक नहीं है। तो आप कोशिश ये करें, स्वयं शनि के मंत्र का जप करें। और हम रविवार के दिन विवेकानंद योगाश्रम में हमने यज्ञ की व्यवस्था करी है, कोई चार्जेस नहीं लिया था आश्रम में। बहुत सारे लोग कई बार हमारे लिख के भेज देते हैं कि आश्रम में आप जो चीज़ बताते हैं, अरे भैया कोई पैसा नहीं लेते ना, सामग्री भी हम अपने पास से देते हैं लोगों को।
हाँ, आप दान करना चाहें आश्रम में कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, मंत्र यज्ञ जो है संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। हमने आश्रम में व्यवस्था करी नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ करने की। रविवार के दिन उस सामूहिक यज्ञ में सब लोग बैठ सकते हैं। हम शनि के दिव्य स्तोत्र का पाठ, शनि के बीज मंत्र का पाठ सब कराते हैं। जो आप आहुति देते हैं वो वास्तविक तौर पे दान है, समर्पण है, जो आप परमात्मा के श्री चरणों में करते हैं। अग्नि ही माध्यम है जो आपकी आहुति को देवता तक पहुंचाती है। तो आप कोशिश ये करें, फिर शास्त्र के दृष्टिकोण से विधि के अनुसार से करें ना। तो आप मंत्रों से, यज्ञों से, आहुति से परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करें, और यही एक वास्तविक कर्म है। और इसको सानिध्य लेंगे परमात्मा की कृपा से, आपके शनि का नेगेटिव प्रभाव अवश्य दूर होने का रास्ता बन जाएगा। तो इसको अवश्य हम सादर आमंत्रित करते हैं। और आप उस रविवार को विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में, दिल्ली में यज्ञ सुबह 8 बजे से शुरू होता है और करीब करीब 10 बजे तक चलता है। तो आप आइए हर रविवार को, क्योंकि ये आने वाला समय भयावह है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जो हमें समझ में आ रहा है, इसको ठीक करने के लिए आपको कुछ खास उपाय जो बता रहे हैं वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपके लिए अच्छा रहेगा और ये शनि का नेगेटिव प्रभाव आपको कहीं ना कहीं बचने का रास्ता अवश्य देगा। तो इन सब चीज़ों को अवश्य करने का प्रयास कीजिए। कर्क राशि वालों, 29 तारीख के दिन ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से बन रहा है, महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ आपको ले जा रहा है। शनिवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से 2-3 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हो रहा है कि बुद्ध महाराज इस दिन मार्गी हो रहे हैं। और ये बुद्ध का मार्गी होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है थोड़ा सा बहुत निष्फल होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, थोड़े से दिन के लिए समय है। उसके बाद परिवर्तन का योग रहेगा। ये ग्रह थोड़ा सा यहाँ पर अपना प्रभाव नहीं दिखाता दिखाई दे रहा, इसको थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बड़ा परिवर्तन ये आपके लिए रहेगा, क्योंकि शनि महाराज जाग चुके हैं, मार्गी हो चुके हैं, और ऐसे में ये जो प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं ये भाग्य में थोड़ा कहीं ना कहीं झटका जर्क दे सकते हैं। लेकिन शाम के समय चंद्रमा परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। शनि के साथ आके बैठ जाएंगे और ये कहीं ना कहीं धर्म से प्रेरित होकर कार्य करने की तरफ आपको लगाएंगे, और जहाँ धर्म की तरफ आप जाएंगे वो आपके वारे न्यारे कर सकते हैं। शनिवार का दिवस है, कोशिश करें इस दिन धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करें। गरीब जनों को कुछ ना कुछ अवश्य दूध से बने हुए पदार्थ दान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। 30 तारीख का दिन शनि रविवार का अवसर, 10वीं तिथि विद्यमान है। इस दिन दशादित्य व्रत करने का शास्त्र में नियम है, जो विशिष्ट विश्वदेव का पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया जाता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग गजकेसरी योग बना हुआ है। धर्मयुक्त कार्य ही आपको लाभ देंगे, धर्म से ही आपको लाभ मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी अपनी मेहनत, अपने धर्म से ही, अपनी सोच से ही लाभ मिलने के योग। दूसरे की सोच अपने ऊपर मत ओढ़िएगा, वो कहीं ना कहीं आपके दुर्भाग्य का प्रतीक हो जाएगा। तो इसलिए आपकी सही सोच, आपकी सही मेहनत ही आपको लाभ देने के योग बनाएगी। ज्योतिष की कालगणनाओं के अनुसार से समय का प्रभाव आपने अभी समझा। आपकी राशि के अनुसार से कब ग्रहों का परिवर्तन, कब ग्रहों का उदय, कब ग्रहों का अस्त। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपके समक्ष इस वक्त जो चल रहा है, वो जो होने जा रहा, जो भी आपके समक्ष उपस्थित किया हमने, वो है शनि का मार्गी होना, राहु का अपने वास्तविक प्रभाव में आना। राहु का परिवर्तन जिस प्रकार से अब पूरे परिपक्व काल में आ चुका है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, अब उसका प्रभाव आपको अच्छे से देखने को मिल सकता है। शनि महाराज भी पहले वक्री मार्गी थे, फिर वक्री हुए, और अब वक्री होकर पुनः मार्गी स्थिति में जब आ गए हैं, तो आप समझें कि आपकी राशि के ऊपर उसका एक विशेष प्रभाव पूरी तरह से उपस्थित होने जा रहा है। और इस प्रभाव को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जो हमने आपका प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से बताया है, उसके अनुसार से उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। जबकि ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक है कारण को जानना, और उस कारण को जानने के बाद उसके निवारण को समझकर उस पद पर चलने का प्रयास करना। नहीं तो जो उसका प्रभाव है वो जीवन में जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है, उसमें परिवर्तन लाने का बुद्धि से प्रयास करना चाहिए। विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वास्तविक तौर पर इसी को सुख की तरफ, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए निदान के मार्ग पर चलने का रास्ता बताता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं कि भैया नहीं, कुछ नहीं होता है। अरे सब कुछ होता है। निदान से समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। ज्योतिष के निवारण यदि सही रूप से समझकर किए जाए तो वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से अनेक शाखाएं हैं। मंत्र विज्ञान, दान इत्यादि जो भी किए जाने चाहिए, यज्ञ इत्यादि के द्वारा, और तो और विभिन्न जो और उपाय शास्त्रों में जगह जगह वर्णित किए गए हैं, चाहे वो औषध विज्ञान के अनुसार से हैं, उन सब का प्रभाव होता है। कर्म का प्रभाव है ना,
तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो कर्म मंत्र जप करके बहुत सारे उपायों को बताया जाता है, चाहे परमात्मा की उपासना करने का मार्ग बताया जाता है, हनुमान जी की आराधना करने का मार्ग बताया जाता है, इन सब का प्रभाव सबसे पहले तो उसका प्रभाव मनोमस्तिष्क पे होता है। मनोमस्तिष्क में उसका जो प्रभाव है, यदि हम भगवान के नाम का सहारा ले ले तो बिल्कुल कारणों के निवारण करने का, जो कष्टों के निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बन जाता है। हज़ारों लोग हमारे आसपास हमने देखे, बहुत सारे लोगों के जीवन में पिछले करीब आप मान के चलें 150 वर्ष की आयु में है, तो पिताजी के साथ उनका सानिध्य रहा और उनके साथ में बहुत सारे हज़ारों लोग, उनके जीवन में बहुत सारे लोगों के कष्ट आए और उनके जो समय समय पर चाहे विभिन्न मंत्रों के द्वारा, चाहे विभिन्न प्रयोगों के द्वारा, विभिन्न और भी जो प्रोसेस है दान इत्यादि के, उन सब के कराने के बाद जब हमने निदान देखा तो बिल्कुल प्रभाव होता है। ऐसा प्रभाव देखा गया कि कब अशुभ ढैया आई, कब किस ग्रह का नेगेटिव प्रभाव था, उसके अनुसार से उसको रक्षा कवच धारण करा दिया गया। बिल्कुल सत्य माने उसके परिवर्तन के योग बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो भ्रांति में फंस जाते हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, नेगेटिव इतनी भ्रांति में। सबसे पहले तो पॉजिटिव होने का हमें प्रयास करना चाहिए। और इस वक्त जिस प्रकार से मंगल का प्रभाव एक बहुत नेगेटिव चल रहा है, बहुत सारे लोग कई बार ऐसे मनोमस्तिष्क की एक कहा जाता है ना कि एक लूप में फंस जाते हैं कि उनको सही चीज़ें दिखाने के साथ साथ हिम्मत ही नहीं आती है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसका कोई कष्ट नहीं है, जिसका निवारण ना हो। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। इस बात को हमको समझना चाहिए। कर्म यदि किया जाए सही दिशा में तो बिल्कुल परिवर्तन का मार्ग बन जाता है। और इसके लिए ही बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए चाहे मंत्र जप करें, जैसे शनि के जो उपाय, विभिन्न उपाय बताए, उनमें सबसे श्रेष्ठ है कि आप विशेष तौर पर शनि के स्तोत्र का पाठ करें। और शनि के तमाम नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए हनुमान जी से बढ़िया कौन सा उपाय हो सकता है। और हमने इसी चीज़, जैसे मंगल इन दिनों नेगेटिव चल ही रहे हैं और उसके कारण से क्या है, इन दोनों चीज़ों का निदान जो है, शनि और मंगल के नेगेटिव प्रभाव का निदान जो है, हनुमान जी का स्तवन है, सुंदरकांड का पाठ है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था कराई है इस प्रकार से कि आने वाले करीब 3-4 महीने तक लगातार, वैसे तो हमेशा व्यवस्था आश्रम पे रहती है, हर मंगलवार को हनुमान जी के सिद्ध मूर्ति के समक्ष सुंदरकांड का सामूहिक पाठ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। और कोई फीस नहीं है, जो भी आना चाहे रविवार को आप स्वयं उस मंगलवार वाले शाम वाले कार्यक्रम में स्वयं आइए, बैठिए हमारे साथ, हम भी करते हैं पाठ, आप भी करें, हनुमान जी का यज्ञ करें। माँ भगवती की कृपा से हमने ऐसा देखा है कि कष्टों का निवारण करने का मार्ग अद्भुत रूप से बन जाता है। तो ज्योतिष के इन वास्तविक प्रभावों को समझें और केवल इन्हीं चीज़ों में ना फंसे रहें कि कोई नाखून, आज ज़्यादातर जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आते हैं 5-5, 6-6 उंगलियों में अंगूठियाँ पहनकर और केवल पता नहीं कड़े पहनकर ही उससे परिवर्तन करने का मार्ग की तरफ आगे चलते चले जाते हैं और उसी से सोच लेते हैं बस पंडित जी ने सब कुछ करा दिया। अगर इतना ही सब कुछ इन नगों के द्वारा ही होना होता तो हर पंडित जी के द्वारा जो को फिर कष्ट जीवन में आते ही नहीं। तो इसलिए आप सत्य रूप में जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार से कर्म शास्त्र के दृष्टिकोण से हम बताते हैं, अनुभव के द्वारा बताते हैं, उनको करने का प्रयास कीजिए। परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। सही दिशा में सोच रखने का हम प्रयास करें। ज्योतिष के द्वारा जो निदान बताए गए हैं उनसे बहुत सुंदर तरीके से कष्टों का निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बनता है। हज़ारों वर्षों से लोग हमारे इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लेते आए हैं। तो आप भी नेगेटिव सोच में ना जाएं और नेगेटिव सोच से बाहर निकलने का प्रयास करें, परिवर्तन होगा। मंगल इन दिनों आपकी सोच को पॉजिटिव करने में थोड़ा संघर्ष उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव है, लेकिन चिंता ना, हमने बहुत सारी प्रेडिक्शन समय समय पर किए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी बिहार के इलेक्शन से पहले हमने डिफरेंट चैनल्स पे जाके कुछ पॉडकास्ट किए और बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था जो कुछ कहा वो कुछ घटने के योग बने ना। तो इसका बखान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उदाहरण यहाँ इसलिए उपस्थित किया जा रहा है कि ज्योतिष के द्वारा बहुत कुछ समझ में आता है चीज़ों को, और यदि सही मार्ग पर चला जाए तो उसे निवारण करने का योग भी बन जाता है। तो आप विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, बाबा परमात्मा की कृपा से जीवन में कष्ट दूर होने के विभिन्न मार्ग समय समय पर परमात्मा हमारे समक्ष उन मार्गों को लाता रहता है। यदि बुद्धि सही रहे, परमात्मा की कृपा बनी रहे तो हम उन मार्ग पे चल भी पड़ते हैं। तो कोशिश ये करें इन चीज़ों को समझते हुए अपने प्रश्नों का निदान। हाँ, एक बहुत सारी समस्याएं लोगों की रहती है कि बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे होते हैं और अपना भविष्य जानना चाहते हैं, तो हमने उसके लिए व्यवस्था कर रखी है बहुत सारे कि रविवार के दिन सुबह 8 से 10 बजे तक विवेकानंद योगाश्रम में हम हर एक से मिलते हैं। और फ़ोन पे तो इतना ज़्यादा लोगों को सारी समस्याओं का सिद्धांत देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आश्रम में रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर जो आज यज्ञ चलता है उसके बाद हर व्यक्ति से मिलने का हम प्रयास करते हैं। आप आइए, आपकी समस्याओं का समाधान करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य आपको देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें प्रश्न भेजते हैं
लेकिन उसमें लिखते नहीं हैं ठीक से। बड़ी मुश्किल क्या होता है, इतने सारे मैसेज आ रहे आते हैं, हज़ारों मैसेज आ रहे होते हैं और उनको देखने का पूरा टाइम नहीं होता है, उसमें लिखा ही कुछ नहीं होता है लोगों का। ना तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिख दी कि भैया क्या समस्या है, अब पता ही नहीं किसने मैसेज भेजा है, कितनी उसकी आयु है, क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ है। कोई लोग खाली हाथ की फ़ोटो भेज देते हैं, उसमें प्रश्न नहीं लिखते, उसमें आयु नहीं लिखते व्यक्ति अपनी। तो आप पूरी तरह से जो भी आप भेज रहे हैं मैसेज को, उसको सही से लिख के भेजें कि आपका नाम क्या है, आपकी आयु कितनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ यदि है तो उसको लिखें, नहीं तो पूरे प्रश्न को सही रूप से क्या जानना चाहते हैं तो वो सीधी तरह से 2-2 मिनट के अंदर वो जवाब हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। नहीं तो फिर वो क्या होता है, आधा मैसेज होता है ना, उसमें कुछ क्लियर होता है, क्या जाना जाए, क्या जानना चाहता है व्यक्ति के जीवन में, क्या समस्या चल रही है। तो उसको सही से लिख के भेजेंगे तो तुरंत आपका जवाब अवश्य आएगा और आपके प्रश्नों का समाधान देने के भी रास्ते हम अवश्य कुछ ना कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे इस व्यवस्थाओं से आप सब सही रूप से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में भी हम अवश्य कुछ ना कुछ रास्ता दे पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।